इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमद जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं समस्त श्रावक श्रेष्ठीगण थापर नगर मेरठ उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के थापर नगर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का श्री जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि परम पूज्य भीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 19 से 23 अप्रैल तक चले इस महानुष्ठान को हम 4 कड़ियों के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आज की पहली कड़ी में चलिए आनंद उठाते हैं महोत्सव में 19 और 20 अप्रैल को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक के पावन दृश्यों का। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला स्थित थापर नगर के नवनिर्मित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का श्री जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 19 से 23 अप्रैल तक चले इस महामहोत्सव का शुभारंभ 19 अप्रैल को प्रातः घट यात्रा के साथ हुआ। ढोल नगाड़ों के मध्य निकाली गई इस भव्य घट यात्रा में श्राविकाओं ने कलशों को धारण कर नगर भ्रमण करते हुए धर्म प्रभावना की। इसके बाद पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य और प्रतिष्ठाचार्य के मार्गदर्शन में पुण्यशाली श्रद्धालुओं द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण किया गया। इसी दौरान श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा कार्यक्रम स्थल के मंडप का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के अगले क्रम में भक्तों ने जिनेंद्र देव को पांडुशिला पर विराजित कर प्रासुक जल से उनका अभिषेक कर अपने कर्मों की निर्जरा की। हर्ष मनावे नर नारी मिले, हर्ष मनावे मंगल करेंगे, अमृत से गगरी भरो आज। जलाभिषेक के पश्चात सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा उच्चारित पवित्र शांति मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा कर आत्म कल्याण की भावना भाई। ओम राम रीम रूम रोम रे छाम झीम झूम झुम शे सर्व अर्देभ्यो नमः। ओम रीम सर्वसिद्धेभ्यो नमः। ओम ऋषि सर्वाचार्यभ्यो नमः। ओम शिष्य उपाध्यायभ्यो नमः। ओम शिष्य साधुभ्यो नमः।
कृतम जनालेभ्यो नमः अकृतम जनालेभ्यो नमः कृतम जनिभ्यो नमः अकृतम जनिभ्यो नमः जिन धर्मेभ्यो नमः जिनागमेभ्यो नमः। ओम ह्रीं मनोषि विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्थी तीर्थंकर गर्भ जन्म तप जन्म क्षमति शेताय सर्वे शांतकरा भवतु। ओम ऋषि अतीत काल संजाता श्री निर्माण आदि शांता शेति चतुर्थी तीर्थंकर गर्भ जन्म तप जन्म क्षमति शेताय सर्वे शांतकरा भवतु। ओम ह्रीं श्री अनाथ काल संजाता श्री महापद्मादि अनंत वीर चेति सचतीर्थंकर गर्भ जन्म तप ज्ञान विश्वताय सर्वे शांतकरा भवतु। संपत्ति काल क्षेत्र श्री श्रीमंदादि शांता क्षेत्र अजित वीर चेति 20 तीर्थंकर गर्भ जन्म तप ज्ञान पुष्कर। प्रभु की शांति धारा के बाद अब समय था गुरुदेव के मंगल प्रवचनों का। पूज्य गुरुवर ने कहा कि पुण्य कार्य हर प्राणी के द्वारा संभव नहीं है। जिसके पुण्य का उदय होता है वही व्यक्ति पुण्य कार्य को कराने में निमित्त बनता है। जिसका पुण्य का उदय होता है वही व्यक्ति पुण्य कार्य की अनुमोदना कर पाता है, वही व्यक्ति पुण्य कार्य को कराने में निमित्त बनता है और वही व्यक्ति पुण्य को स्वयं कर पाता है। अन्यथा पाप के कार्य तो दुनिया भर में बहुत हो रही है, लोग उनकी अनुमोदना भी कर रहे हैं। कोई पाप के कार्य में संलग्न स्वयं है, कोई दूसरों को पाप की प्रेरणा दे रही है, किंतु पुण्य के कार्य की प्रेरणा देने वाले आप जैसे वेले व्यक्ति बहुत कम हैं। लाखों करोड़ों में यूं के उंगलियों पर गिनने लायक। यूं कही आपके पूर्व पुण्य से आपको ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है कि आपके कर कमलों से पाषाण धातु रत्नों की मूर्तियां वे मूर्ति न रह करके भगवान बनेंगी, भगवत्ता को प्राप्त करेंगे। जिसके कर कमल किसी निगंत संत के चरण तक पहुंच जाए प्रक्षालन करने के लिए, जिसके कर कमल जिंद भगवान पर अभिषेक और शांत धारा करने के लिए पहुंच जाए, जिसके कर कमल जिंद भगवान के चरणों में 2 मुट्ठी चावल चढ़ाने के लिए पहुंच जाए, जिनके कर कमल जिनवाणी को हाथ में लेकर के खोल करके पढ़ने के लिए समर्थ हों, वैसे कर कमल धन्य हो जाते हैं। किंतु ये कार्य हर व्यक्ति से नहीं होता। जीवन में प्रैक्टिकल करके देख लेना, जिस व्यक्ति का पाप कर्म का उदय है उसे तुम 100 बार पुण्य का अवसर देना, किंतु अवसर पुण्य का प्राप्त नहीं कर पाएगा। महोत्सव की अग्रिम कड़ी में हल्दी की रस्म संपन्न की गई, जिसमें भक्तों ने बड़े ही हर्ष और मनोभाव से एक दूसरे को हल्दी लगाई। इसके बाद इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य के मार्गदर्शन में मंगल कलश एवं अष्ट प्रातिहार्यों की स्थापना कर श्री याग मंडल विधान स्थापना कर पूजन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंपा प्रभ श्री पुष्प दंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला शिशयान स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंठ स्वस्ति स्वस्ति श्री स्वस्ति श्री पद्म प्रभ श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंपा प्रभ श्री पुष्प दंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला शिशयान स्वस्ति। तत्पश्चात आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने महोत्सव में पधारे अतिथियों एवं विशिष्टों को माला एवं पगड़ी पहनाते हुए तिलक लगाकर उनका स्वागत सम्मान किया। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का।
स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतम्। स्वागत सम्मान के बाद श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर भगवान एवं गुरुदेव के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके उपरांत भक्तों ने संगीत की कर्णप्रिय धुनों पर मंत्रमुग्ध हो नृत्य करते हुए प्रभु की भक्ति की। जी कमाल हो गया। अगले क्रम में भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर भगवान की मंगल आरती की। प्रभु की संगीतमय मंगल आरती में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हाथों में दीपक लेके आरती करो, हो तेरी हो रही जय जयकार। बाबा हो बाबा, हमें आए तेरे द्वार। बाबा हो बाबा, हो तेरा सच्चा है दरबार। बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा मेरे मेरठ वाले बाबा। बाबा हो बाबा मेरे मेरठ वाले बाबा, हमें आए तेरे द्वार। बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार। इसके बाद महोत्सव में सांध्यकालीन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रभु के गर्भ कल्याणक का पूर्व रूप मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र तत्व चर्चा करते हुए अपने जिज्ञासु सभासदों की शंका का समाधान कर रहे थे। इसी अपार संसार में कौन कार्य है सार, आज तलक पाया नहीं समय गया बेकार। हे देवेंद्र, संसार पर भ्रमण करने वाले इस प्राणी को मुख्य कर्तव्य क्या है जिसके करने से जीवन सफल बनाया जा सके? कृपया कल्याण मार्ग का निर्देशन कीजिए। तभी सौधर्म इंद्र उत्तर देते हैं, इस भव में दुर्लभ महा सम्यक दर्शन जान, और सुखकारी कल्याण में अन्य न कोई मान। सुखकारी कल्याण में अन्य न कोई मान। हम सब जिज्ञासु हैं और संसार बंधन से मुक्ति मार्ग की ओर भावना रत हैं। ऐसा प्रश्न किया। तभी सौधर्म इंद्र उत्तर देते हैं, भैया जी, परिद्रव्यों से भिन्न जो लखता आत्म स्वरूप, कर्म रहित विज्ञान घन ध्याता निर्चेत रूप। उनका सिंहासन कंपायमान होने लगा और सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान के माध्यम से इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु विश्वास, नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु आदिनाथाय। प्रभु, यहाँ तो मुझे कोई भी महापुरुष नहीं दिखाई दे रहे हैं। वह कहाँ है, कौन है? कृपा करके बताइए। आश्चर्य मत करो प्रिय, वह महापुरुष अभी तो नहीं है, किंतु शीघ्र ही होने वाले। वही समय अब आ गया, जम्बू भरत मझार, आदि तीर्थंकर आएंगे, सब जीवन सुखकार। तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। इस बात का ज्ञान होते ही सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को बुलवाकर रत्नों से अयोध्या नगरी के निर्माण का आदेश देते हैं। इसी दौरान उनके स्वागत में श्राविकाओं द्वारा भक्ति गीत पर नृत्यों की सुंदर प्रस्तुतियां दी गयी।
मज्जिनेंद्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा। दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, कल्याण करो माँ। त्रैलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी। तत्पश्चात माता मरुदेवी द्वारा देखे गए 16 स्वप्नों को कुछ इस प्रकार दर्शाया गया। कार्यक्रम श्रृंखला की अग्रिम कड़ी में गोद भराई की रस्म संपन्न की गई, जिसमें सौधर्म इंद्र सहित सभी इंद्र इंद्राणियों एवं सौभाग्यशाली अयोध्या नगर वासियों ने माता मरुदेवी को बहुमूल्य उपहार भेंट किए। अगले क्रम में माता के जागने पर उनकी सेवा के लिए स्वर्ग से आई हुई अष्ट देवियाँ माता को नभन कराकर उनका 16 श्रृंगार करती हैं। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता का नवन कराना है। हो आज माता का नवन कराना है। वो अष्ट कुमारियाँ स्वर्ग से आई हैं, ये अष्ट कुमारियाँ स्वर्ग से लाई है, स्वर्ग से लाई है वस्तु अपार। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने मित्र धनपति कुबेर के साथ महाराज नाभिराय के दरबार में पधार कर उनको भेंट देते हुए ये सूचना देते हैं कि उनके यहाँ परम ओजस्वी तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। आपके पुण्योदय से संसार को एक ऐसा पुत्र मिल रहा है जो सूर्य के समान हमेशा ही अनंत काल तक संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्ग प्राणियों को बताता रहेगा। और जिस प्रकार सूर्य की आभा कभी कम नहीं होती है, उसी प्रकार आपके आने वाले पुत्र की आभा भी संसार में कभी कम नहीं होगी। बहुत सुंदर। महाराज नाभिराय ने माता मरुदेवी को उनके 16 सपनों का फलादेश बताया। हो प्रिय, एक साथ 16 स्वप्न उसी सौभाग्यवती को आते हैं जिनकी विशाल कुक्षी को पावन करने वाले तीर्थंकर अवतरण लेते आते हैं। प्रभु के होने वाले जन्म की सूचना पाकर अयोध्या नगर के सभी निवासी जन खुशियां मनाने लगे। जननी की सेवा करने को ये 56 कुमारियाँ आई है, सेवा करने को। दर्शकों भी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के मेरठ सदर स्थित भैसाली मैदान में आयोजित हुए श्री मज्जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत 19-20 अप्रैल को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक के पावन दृश्यों को परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं उन्हीं के सुशिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 19 से 23 अप्रैल तक चले इस महानुष्ठान में भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गर्भ कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों को संपन्न कर अपने जीवन को धन्य बनाया। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी आपसे इस महामहोत्सव की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मज्जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति एवं समस्त श्रावक श्रेष्ठीगण थापर नगर मेरठ उत्तर प्रदेश।